शादी के दिन सौतेले पिता ने ऐसा क्या किया। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। मेरा नाम निधि है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसमें मेरी सहमति नहीं थी। मेरे सौतेले पिता को मैं पापा नहीं मान पा रही थी और माँ ने बार बार कहा कि वे मेरे असली पापा हैं, पर मैं नहीं मानती थी। मेरे एक ही पिता थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे सौतेले पिता केवल मेरी माँ के पति थे और हमारा एक छोटा भाई भी था। वे एजेंसी में काम करते थे और अक्सर टूर पर जाते रहते थे। मैं उनसे बात नहीं करती थी और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मामा के यहाँ पढ़ने भेज दिया। मेरा ज्यादातर समय पढ़ाई में बीतता था। पढ़ाई करते करते मेरी दोस्ती आनंद से हुई। करीब 7 महीने में ही मैं उसको प्यार करने लगी थी। मैं उसके प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। मैंने अपनी माँ को इस बारे में बता दिया और उन्होंने मेरा साथ दिया। आनंद को घर बुलवाया और उससे शादी की बातचीत की। आनंद अनाथ थे, उसके माता पिता नहीं थे, इसीलिए वह खुद हमारी शादी की बात करने मेरे घर आए। मुझे बस मेरी माँ की ही हाँ चाहिए थी। आनंद चले गए, माँ भी बाहर गई। जब मैं घर में अकेली थी तब सौतेले पिता मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा, आपको किसने पूछा है, यहाँ से चले जाओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में कहा कि तुम शादी नहीं कर सकती। मैंने अपना हाथ छुड़वाया और अपने कमरे में चली गई। जब माँ वापस आई तो मैंने उन्हें कहा कि सौतेले पिता मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। माँ ने मुझसे कहा कि मैं उनके बारे में कुछ ना बोलूं, वह हमेशा मेरा भला सोचते हैं। माँ ने एक रात कहा कि यह लड़का आनंद सही तो है ना, तूने अच्छे से छानबीन तो की है ना। मैं समझ गई कि उन्होंने इनके कान भर दिए। मैंने कहा कि आनंद में खोट नहीं, आपके पति में है और मैं उससे ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसीलिए हमारी शादी तय हो गई थी। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मैं बहुत खुश थी। शादी के दिन मैंने उनकी आंखों में बेचैनी देखी, जैसे वह नहीं चाहते थे कि मेरी शादी हो। भला कौन पिता ऐसा चाहेंगे। शादी के दिन सुबह मैं छत पर आनंद से बात करने गई। फिर अचानक किसी ने पीछे से मुंह में रुमाल लगाया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं एक कमरे में कुर्सी से बंधी हुई थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सामने मेरे सौतेले पिता थे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों वे मुझे यहाँ बांध कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। वे खाना लेकर आए और वे बहुत गुस्से में थे, लेकिन मेरी आवाज़ तेज होते ही उन्होंने मुझे फिर से बांध दिया। रात को मेरी शादी थी और मैं कमरे में बंद हूँ। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है, उन्होंने इस आदमी से शादी की। फिर वह कमरे में आए और कहा कि उस लड़के से तुम्हारी शादी कराने की मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह झूठा और धोखेबाज है। वह पहले से शादीशुदा है और तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। यह सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया है। मैं 4 साल पहले होटल में उस लड़के को एक लड़की के साथ देखा था जिसे मैं जानता था। जब तुम उसे घर लाई तो मुझे लगा कि वही था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना पिता नहीं मानती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ और तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाऊंगा। तुम्हें सुबह उस लड़के की सच्चाई पता चल जाएगी। फिर वह दरवाजा बंद करके चले गए। सुबह वे वापस आए, मेरी माँ भी साथ थी। माँ ने मेरे हाथ और मुंह खोले और मैंने उनसे कहा कि देखो उन्होंने क्या किया। उसके बाद वहाँ एक औरत आई, उसके हाथ में एक बच्चा था और वह औरत बोली कि यह सच बोल रहे हैं, वह आदमी धोखेबाज है, उसने मुझे भी धोखा दिया। वह अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी है। मेरी माँ को और मुझे उन्हें देखकर यकीन नहीं हुआ। मैंने उस समय आनंद को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। फिर उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। मेरे पिता भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। उनका बर्थडे 6 दिन बाद था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज़ दिया। मेरे सरप्राइज़ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था। मैं कितनी कच्ची हूँ और इंसान को पहचानने में गलतियाँ करती हूँ। मेरे पिता ने न केवल मेरी जिंदगी बचाई, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।